वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 फरवरी 2022 और 5 फरवरी 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो चर्चा करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। उससे पहले मां सरस्वती, आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के दिन आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हाथ जोड़कर मां सरस्वती की पूजा करते हुए, मां सरस्वती का अभिवादन करते हुए आज की इस क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। मां सरस्वती सभी बच्चों को सद्बुद्धि दे, पढ़ने का तरीका दे, पढ़ने की शक्ति दे। इसी मनोकामना के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ बसंत पंचमी की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ें, निरंतर पढ़ें, कभी अपने जीवन में अपने विश्वास को न खोएं। इसी विश्वास, इसी दृढ़ संकल्प के साथ बसंत पंचमी, क्योंकि आज है माघ शुक्ल पंचमी और इस दिन राजस्थान के अंदर बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो एक बार फिर दोबारा बसंत पंचमी मां सरस्वती की पूजा करते हुए आज की इस क्लास की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज दिन भी कौन सा है? बसंत पंचमी, और तारीख भी 5 फरवरी है। तो पहला क्वेश्चन, उससे पहले आपके इस आज के विचार की चर्चा करेंगे। सुविचार देखिए क्या है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। गौर करना इस बात पे, ये कोई अनमोल वचन, सुविचार वचन कोई दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने का लिए नहीं होते हैं, बल्कि आपको एक नया रास्ता देते हैं। कुछ ना कुछ अगर एक शब्द भी आप समझ गए ना, तो ये समझ लो जिंदगी में आप कामयाब। आज का रास्ता बना लिया, अगर आज आपने रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी आपको मिलेगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। और ये ध्यान रखना, मैंने आपको कह दिया 2022 का काल स्वर्ण काल है आपके लिए, भर्तियों के लिए। कल विद्युत विभाग में भर्ती आ चुकी है। ग्राम सेवक के अंदर 1500 पद बढ़ा दिए गए। इसके अलावा सेकंड ग्रेड है, कोई रीट है, बहुत सारी वैकेंसी आएगी। बस तैयार रहिए, निरंतर अध्ययन कीजिए और अपने मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स CMIA की रिपोर्ट में राजस्थान में कितनी बेरोजगारी आंकी गई है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में राजस्थान में कितनी बेरोजगारी आंकी गई है? तो राजस्थान में 18.9% बेरोजगारी आंकी गई है। यानी पूरे देश के अंदर राजस्थान दूसरे स्थान पे है। पहला स्थान 23.4% हरियाणा की है। किसकी? हरियाणा की सबसे ज्यादा बेरोजगारी। अब ये मत समझ लेना कि बेरोजगारी का मतलब सिर्फ पढ़े लिखे हैं। बेरोजगारी हर क्षेत्र की बात कर रहा है। ऐसे नहीं कि जिस सरकारी नौकरी नहीं लग रही है वही बेरोजगार है। हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, सेवा के, यानी हर क्षेत्र में बेरोजगारी मापी जाती है। न कि अकेले पढ़ लिए और नौकरी नहीं लगते उसकी बेरोजगारी है। तो ये मत समझना कि सारे बेरोजगार हैं हम। तो हर एक डिपार्टमेंट की बात करके और फिर क्लियर निकाला जाता है। तो राजस्थान का पॉइंट याद रखना, पूरा 18.9% राजस्थान में बेरोजगारी आंकी गई है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर 23.4%। अब पूरी डिटेल बताता हूं। अभी इंडिया की भी आई है, इंडिया की भी चर्चा, ये पूरा तथ्य ढंग से समझना, इसलिए मैं स्पेशल तथ्य लेके आता हूं। देखो इसमें बहुत टाइम लगता है बनाने में, फिर भी आपके लिए कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी में देश में बेरोजगारी दर गिरकर 6.57% आ गई। भी हमारे देश के अंदर जनवरी 2022 के अंदर जो बेरोजगारी दर गिरकर 6.57% आ गई। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। शहरी क्षेत्रों में जनवरी में बेरोजगारी दर 8.16%, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में यह सबसे कम 5.84% आंकी गई है। इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। दिसंबर 2021 में भारत की बेरोजगारी दर 7.91% थी। अब इस आंकड़े को और इस आंकड़े को याद रख लेना। जनवरी में क्या कह रहा है? 6.57%, और दिसंबर 2021 तक भारत की बेरोजगारी 7.91% रही। अब पेपर में आएगा तो वो क्वेश्चन दे देगा दिसंबर 2021 तक भारत की बेरोजगारी दर रही तो 7.91, या पूछेगा जनवरी 2022 तक भारत की बेरोजगारी दर रही 6.57%। इस प्रकार आंकड़े आते हैं पेपर में। अब राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा राज्य हरियाणा के अंदर बेरोजगारी है 23.4%, और अपने राजस्थान में मैंने बता दिया 18.9%। सबसे कम बेरोजगारी तेलंगाना में है, महज 0.7%। गुजरात में 1.2%,
और मेघालय में 1.5%। अच्छे तरीके से इस तथ्य को याद करना, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार 1 सेकंड का समय लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। अगला क्वेश्चन, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन का घंटा दबाओगे तो आपके पास जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आएगी। लाइक तो करना भूलते नहीं हो, क्योंकि कई बार तो आप क्लास में मस्त हो जाते हो, इसलिए आते ही लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मरु महोत्सव के बारे में सत्य कथन बताइए। जी बिल्कुल, ये बड़ा खास महत्व का महोत्सव है मरु महोत्सव, और एक बार लग रहा था कि कोरोना की वजह से ये स्थगित होगा, ठीक है, लेकिन इसको पर्यटन विभाग ने मंजूरी दे दी है, मरु महोत्सव। तो देखिए, इसका आयोजन 14 से 16 फरवरी 2022 को होगा। 14 से 16 फरवरी 2022 को होगा। तारीख याद रखना, फिक्स 3 दिवसीय होता है, पहले 4 दिवसीय होता था, अब 3 दिवसीय होता है। आयोजन जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में आयोजित होगा। ये बड़ा स्टेडियम, बड़ा ही खास महत्व का स्टेडियम, पूनम स्टेडियम, क्योंकि जब हमने देखा 1 दिसंबर 2022 को बीएसएफ का स्थापना दिवस भी इसी स्टेडियम में आया, तो ये फिर चर्चा में आ गया। मरु महोत्सव की शुरुआत 1979 से हुई थी। कब से? 1979 से चल रही है, जब से पर्यटन विभाग की 1978 जो आरटीडीसी है ना, उसकी स्थापना होकर 1979 में शुरुआत हुई थी, वहीं से हो गई इसकी। उपयुक्त सभी कथन सत्य। समझ में आ गया। मरु महोत्सव, हाल ही में मरु महोत्सव को बेस्ट महोत्सव का आइकॉनिक अवार्ड भी मिला था, इसलिए पेपर में पक्का आएगा कि मरु महोत्सव बनाया कब जाता है। तो आपको याद रखना है फरवरी महीने में, ठीक है, जनवरी के लास्ट में बनाते हैं वैसे, और फरवरी महीने में, लेकिन अब आपको महीना याद रखना है, फरवरी महीने के अंदर इसका आयोजन है किया जाएगा। कब से? 14 से 16 फरवरी। अब देखिए, थोड़ी सी डिटेल देखिए, ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा। 14 से 16 फरवरी 2022 जैसलमेर के पूनम स्टेडियम में मरु महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि एक दिन मैंने बूस्टर डोज में सारे महोत्सव बता दिए। जैसे ऊंट महोत्सव आपको याद रखना है, ऊंट महोत्सव बीकानेर का है, थार महोत्सव बाड़मेर का है, बैलून महोत्सव बाड़मेर का है, पतंग महोत्सव जयपुर और जैसलमेर का प्रसिद्ध है, गणगौर महोत्सव जयपुर का, उदयपुर का, तीज छोटी तीज जयपुर की, बड़ी तीज बूंदी की, कजली तीज, ठीक है। तो ये कुछ महोत्सव है जो पेपर में आते हैं। अब एक ध्यान रखना कि पर्यटन विभाग जैसलमेर इनके द्वारा किए जाते हैं, ये क्वेश्चन सारे के सारे पेपर में सीधे सीधे पुट हो जाते हैं। तो पर्यटन विभाग और जैसलमेर का प्रशासनिक विभाग है, ये मिलकर 3 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन करेंगे। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 2023 में मोटा अनाज यानी बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। यह सर्वाधिक किस राज्य में होता है? याद रखना, अभी केंद्र के अंदर जो बजट पास हुआ, आज मैं स्पेशल उसका वीडियो दूंगा, उसमें 2023 वर्ष को मोटा अनाज यानी बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। यह सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो हमें पता है कि हमारे राजस्थान के अंदर भरपूर मात्रा में बाजरा होता है। पश्चिमी राजस्थान कह लो, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कह लो, खूब सारा बाजरा होता है। बाजरा की रोटी खाने का मजा तो कुछ और है, सर्दियों में खूब खाई होगी, अब खाते होंगे, क्या बाजरे का नजारा है। क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो प्रोटीन युक्त और जो मात्राएं होती हैं वो गेहूं से ज्यादा होती है, लेकिन कुछ ही दिन खा पाते हैं, इसीलिए तो गेहूं एनी टाइम खाते हैं ना, सुबह शाम गेहूं की रोटी खाते हैं, लेकिन बाजरा को कुछ ही दिन खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते। लेकिन कई क्षेत्रों में परंपरा है कि वो एनी टाइम खाते हैं, तो उनकी क्षमता जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 में वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया, उसमें खास करके मोटा अनाज में क्या आता है? बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। देश में सर्वाधिक बाजरा राजस्थान में होता है। अब मैं बूस्टर डोज में इस बाजरे की कहानी खत्म कर देता हूं और कृषि में अच्छे तरीके से इस फसल को याद रखना। ये देखिए, बाजरा खरीफ की फसल है, नंबर 1, राजस्थान का गौरव कहते हैं इसको, और गरीब का भोजन है ये। यह मूलतः अफ्रीकी पौधा है। वास्तविक नाम है इसका पेनिसिटम टाइफोडम। पेनिसिटम टाइफोडम इसका वास्तविक नाम है। यह श्री महावीर जी, नाम सुना होगा आपने, श्री महावीर जी, जहां लठमार होली जहां की प्रसिद्ध है, श्री महावीर जी करौली में पाया जाने वाला संकर बाजरा बाजरे की एकमात्र ऐसी किस्म है जिसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। वैसे तो पश्चिमी राजस्थान में होता है, बारिश वगैरह होती है ना, तो खूब सारा हो जाता है। राज्य में बाजरे का अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में। अब ये कई क्वेश्चन, कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो चुके हैं, कोई जोधपुर उत्तर बताता है, इसका जोधपुर नहीं है। राज्य में बाजरे का जो अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में, जबकि एक्सीलेंस ऑफ सेंटर जोधपुर के अंदर है। अभी मैं आगे बताऊंगा। किस्म RCB2 राज 171 और जरी बाजरा इसकी मुख्य किस्म है। किसकी? बाजरे की। अब देखिए और बताता हूं, बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जोधपुर में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2018 में केंद्र सरकार ने बाजरा को राष्ट्रीय अनाज घोषित किया था। राष्ट्रीय अनाज घोषित किया था। 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन केरल में, सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में,
सबसे ज्यादा बोया कहाँ गया? बाड़मेर में, जबकि सिंचित क्षेत्र इसका सबसे ज्यादा जोधपुर के अंदर है। दुर्गापुरा, दुर्गापुर जो कृषि अनुसंधान है, जयपुर को बाजरे की नई किस्म के शोध के लिए बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया। बाजरा बाजरा जो भी है, जो सारी बात बता दी। बाजरे की नई किस्म याद रखना भी, RBH 233, RBH 234, ये हाल ही में दुर्गापुरा जो कृषि अनुसंधान है जयपुर, दुर्गापुर कृषि अनुसंधान जयपुर, उसके द्वारा ये दो नई किस्म पैदा की गई, इसलिए इसे बेस्ट सेंटर ऑफ अवार्ड का अवार्ड भी दिया गया। ये जयपुर के अंदर है। तो ये RBH 233, RBH 234 किसकी है? बाजरे की, याद रखना। तो समझ में आ गया होगा बाजरे की सारी कहानी। चौथा क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार ने प्रदेश में सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ाने का निर्णय लिया है? राज्य सरकार ने प्रदेश में सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ाने का निर्णय लिया है? 7 रुपए बढ़ाने का निर्णय। देखो, अब सरकारें धीरे धीरे, जैसे 2022 और 23 के अंदर चुनाव है, तो बहुत सारे काम करेगी, ये सोच लो। अब ऐसे काम करेगी जिससे जनता खुश हो, क्योंकि चुनाव जैसे ही आते हैं, दो दो पार्टियां होती है, पक्ष और विपक्ष पूरा जोर लगा देते हैं अपनी सत्ता लाने के लिए। तो निरंतर ये काम होंगे। धरातल पर कितने आते हैं वो अलग बात है, लेकिन सरकारों के द्वारा ये घोषणाएं होती है। तो देखिए, राज्य सरकार ने प्रदेश में सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 7 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और हमारे लिए क्वेश्चन बन गया है 7। अब अकुशल श्रमिक को 252 की जगह, पहले 252, अब 259, क्योंकि पहले 25 रुपए बढ़ाई थी, आपको पता है। 252 से अब कितनी? 259, 259 प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन महीना करें तो 30 से गुणा कर दो, 6,734 प्रतिमा हो गया। अर्ध कुशल श्रमिक को 264 की जगह 271। अब ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अर्ध कुशल प्रतिमा करो तो 7,046। कुशल जो श्रमिक है उनको 276 की जगह 283 हो जाएगा, और प्रतिमा 7,358। उच्च कुशल है उनको 326 की जगह 333 रुपए प्रतिदिन, यानी महीने के 8,658 रुपए प्रतिमा होगी, और ये जुलाई 2021 से प्रभावी इसको किया जाएगा। तो ये सारी बातें आपको, यानी अब ये मत समझना कि सर 2021 तो आ गया, यानी वहां से बढ़ी हुई मानी जाए किसको, ये कह रहे हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये खास महत्व के क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के, क्योंकि अर्थव्यवस्था से कोई मजदूरी है, कोई रेपो रेट, कोई दर वगैरह बढ़ाई होती है ना, वहां से टॉपिक होता है स्पेशल, उसमें क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि विभाग के आयुक्त जिन्हें ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया जाएगा, लगा लो स्टार। जब भी ई गवर्नेंस की नाम आती है, किसी को अवार्ड मिलता है, इसका मतलब कोई बड़ा काम किया है। राज्य सरकार के टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा काम किया किसी ने। तो कृषि विभाग के आयुक्त जिन्हें ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया जाएगा, डॉक्टर ओम प्रकाश। किसको? डॉक्टर ओम प्रकाश। क्या किया ऐसा डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने? देखिए, ये पहले तो तस्वीर देख लो, दर्शन कर लो महानुभावों के, जिनको अवार्ड मिलता है। इसके मतलब बहुत ऐसा कुछ नहीं होता है कि हर एक कोई को अवार्ड मिल जाता है। ये डॉक्टर ओम प्रकाश जी आपके सामने कृषि विभाग के आयुक्त है। ये डॉक्टर ओम प्रकाश को राज किसान साथी पोर्टल, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, 8 मोबाइल विकसित करने के लिए। देखो, एक तो इन्होंने राज किसान साथी पोर्टल, इसके अलावा इस पोर्टल के माध्यम से 8 मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग की ओर से घोषित A2 श्रेणी में उन्हें अवार्ड मिलेगा। पोर्टल को बनाने में भूमिका निभाने वाले उप निदेशक शंकर बाबू को B1 श्रेणी में ई गवर्नेंस अवार्ड दिया जाएगा। अब ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर ओम प्रकाश। अब क्या है ये राज किसान साथी पोर्टल, और क्या 8 मोबाइल ऐप है, पोस्ट डोज के माध्यम से चर्चा करेंगे। जो विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थी जो निरंतर क्लास लेते हैं, एक तो ध्यान रखना, कंटिन्यूस पूरी क्लास लिया करो। 15 से 20 मिनट की पूरी क्लास देखोगे अंत तक, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और निरंतर, हमेशा, जरूरी नहीं कि आप सुबह 8 बजे देखो, जब जब आपको टाइम मिले आप इस क्लास को देखें। निरंतर अगर देखते रहोगे तो राजस्थान का कोई भी एग्जाम है आप फाइट कर सकते हो, ये ध्यान रखना। क्योंकि मेरी मेहनत इतनी ज्यादा, मैं मेहनत करता हूँ, एक मान के चलो भी एक वीडियो बनाने के लिए मैं 4 से 5 घंटे मेहनत करता हूँ। मेरी मेहनत आपके लिए निश्चित तौर पे कामयाबी साबित होनी चाहिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं इतनी मेहनत से एकदम डाटा आपको दे रहा हूं, उस डाटा का आप फायदा उठाइए, निरंतर अध्ययन कीजिए। वास्तविक रूप से आप कामयाब होगे। आज सरस्वती माता की मुखवाणी से ऐसे समझ लो ये बात चल रही है कि मुखवाणी, उनको नमन करते, उनको आप शुभकामनाएं देते हुए, उनका पूजन करते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ, ये ध्यान रखना। लेकिन निरंतर आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए।
मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जो चीज समझ में नहीं उसको लिखना पड़ेगा, बार बार अध्ययन करना पड़ेगा, फिर आप लाखों लोग जो आवेदन करते हैं उनसे अलग निकल कर जाओगे। देखिए, राज किसान साथी पोर्टल 20 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी जी की जो राजीव गांधी की जयंती थी उस पर इसको लॉन्च किया। कौन सी? राज किसान साथी पोर्टल। उद्देश्य किसानों को डिजिटल तकनीक से जोड़कर उन्नत कृषि और कृषि विपणन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण होगा। ये बात ध्यान रखना। राज किसान साथी पोर्टल पर किसानों, व्यापारियों और कार्मिकों के लिए 8 मोबाइल ऐप बनाई गई। मुख्य बता देता हूं, जिसमें राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप, जैविक उपज और खजूर के पौधों की बिक्री के लिए खरीदार और विक्रेता के पंजीयन के लिए। अब पूछा जा सकता है, राज किसान क्रेता विक्रेता मोबाइल ऐप का संबंध खजूर के पौधे जैविक उपज के लिए। राज किसान लोकस्ट ऐप, और ये देखिए टिड्डी मॉनिटरिंग और नियंत्रण की जानकारी के लिए, टिड्डी मॉनिटरिंग और नियंत्रण की जानकारी के लिए कौन सा ऐप मोबाइल ऐप है? राज किसान लोकस्ट ऐप। लोकेशन पता लग जाए टिड्डी कहां से आ रही है, किस प्रकार क्या है, कब कहां की। राज किसान सुविधा ऐप, सिंचाई किसानों के लिए चलाई जा रही योजना और अनुदान के बारे में जानकारी, सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दिया जाता है, कौन कौन सी योजना है, किस प्रकार है, वो राज किसान सुविधा ऐप पे है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, बड़ी शानदार। अब राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। अगले प्रश्न पर देखिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? हम दिवस की चर्चा करेंगे, इसके साथ साथ जो भी दिवस होगा उसको राजस्थान के संदर्भ में लेके बूस्ट डोज के माध्यम से बात करेंगे। तो 4 फरवरी को हमने विश्व कैंसर दिवस बनाया जाता है। कैंसर, आपको पता है कि विश्व कैंसर दिवस एक सबसे बड़ी बीमारी हो चुकी है। देखिए, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। 4 फरवरी को ही बिरजू महाराज की जयंती मनाई जाती है। जी, इनको भी नहीं भूलना है, 4 फरवरी को बिरजू महाराज की जयंती मनाई जाती है, जिन्हें 1986 में पद्म विभूषण दिया था, और हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। ये कथक के प्रवर्तक थे, लखनऊ घराने के। जैसे हम जयपुर के घराने के प्रवर्तक कथक के भानोजी महाराज है, उसी प्रकार बिरजू महाराज जी थे। हाल ही में निधन हुआ इसलिए चर्चा में आ गए। 1986 में पद्म विभूषण मिला। 4 फरवरी 2022 को 90वां वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया। 2022 थीम क्लोज द केयर गैप। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्लोज द केयर गैप। अब मैं राजस्थान के संदर्भ में कैंसर से संबंधित कुछ बातें करूंगा बूस्टर डोज के माध्यम से। देखिए, प्रदेश में कैंसर प्रिवेंटिव एंड अर्ली डिटेक्शन मोबाइल वैन शुरू। उसमें चिकित्सा मंत्री थे डॉक्टर रघु शर्मा, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अमेरिका में ब्रेस्ट कैंसर की वैक्सीन तैयार करने के लिए अजमेर की डॉक्टर छवि जैन को एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर अवार्ड दिया गया। ये देखो, 2020 और 21 के करंट की साथ साथ में बूस्टर डोज दे रहा हूं मैं। ये 2020-21 में घटना घटित हुई है। प्रदेश की पहली रोबोटिक थायराइड कैंसर सर्जरी जोधपुर के एम्स अस्पताल में की गई। उच्च स्तरीय, राजस्थान के अंदर उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान कहां पे है कैंसर के उपचार के लिए? जयपुर के अंदर। डॉक्टर जसवंत राठी द्वारा लिखित पुस्तक मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। डॉक्टर जसवंत सिंह राठी कैंसर से पीड़ित हो गए थे, उस समय इन्होंने पुस्तक लिखी थी कि मैं कैसे, मुझे कैंसर हुआ और कैंसर से मैंने कैसे उपचार किया और मैंने कैसे कैंसर से लड़ते हुए अपनी वापस उसी जिंदगी पर मैं आ गया। तो मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध का विमोचन। राजस्थान का प्रथम कैंसर अस्पताल जयपुर में है और दूसरा कोटा में खोला गया। याद रखना, ये सारी चीजें जब वर्ल्ड कैंसर डे आ गया तो मैंने इनकी चर्चा कर दी आपके सामने। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर शाम को मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले लेना। चाहे आप टेलीग्राम पे जाके नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ज्वाइन कर लेना। 23,000 प्लस विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं। लिंक सूचना कोई भी यहाँ पे टेलीग्राम पे मिलती है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? हाल ही में आरपीएससी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था जसवंत सिंह राठी को बनाया गया, सिर्फ कार्यवाहक बनाया गया, याद रखना। तो ये सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिया, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब क्वेश्चन फॉर यू, विजय वर्मा डॉक्टर प्रकाश खांडगे को कोमल कोठारी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया गया? विजय वर्मा और डॉक्टर प्रकाश खांडगे को कोमल कोठारी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर, पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर या कृषि अनुसंधान है जयपुर। इनके किन के द्वारा दिया गया ये मुझे कमेंट करके बता देना। यस्टरडे डोज क्या थी? कायम खां रासो ग्रंथ के लेखक जान कवि, जान या जान कवि। ठीक है, याद रखना, ये पेपर में सीधे सीधे आते हैं। हमीर हट के ग्रंथ के लेखक चंद्रशेखर। कनक सुंदर उपन्यास के लेखक कौन है? ये राजस्थान का पहला उपन्यास है, शिवचंद भरतिया ने लिखा था। अब शिवचंद भरतिया ने पहली कहानी भी लिखी थी और पहला नाटक भी लिखा था, उसके नाम भी मुझे कमेंट करके बता देना।
कहानी भी पहली शिवचंद भरतिया ने लिखी थी, नाटक भी पहले शिवचंद भरतिया ने लिखा था, और उपन्यास तो कनक सुंदर है ही है। वास्तु मंजरी ग्रंथ के लेखक नाथा, जो मंडन के भाई थे नाथा, उन्होंने वास्तु मंजरी ग्रंथ लिखा था। अलेखू हिटलर बातानी फुलवारी ग्रंथ के लेखक कौन है? विजय दान देवता, जिन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं, बिजी इनका उपनाम है। तो पांचों जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने, मैंने कल कमेंट देखे थे, हालांकि जवाब नहीं दे पाया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए थे, बड़े ही गजब के विद्यार्थियों ने तो इतने शानदार तरीके से उनको डिजाइन देके तैयार किया कि दिल खुश हो गया वास्तव। नेक्स्ट डोज आपके लिए एक बात, आज फिर मैं ग्रंथों की चर्चा करूंगा। पद्मावत ग्रंथ के लेखक, पद्मावत ग्रंथ के लेखक, चेतावनी राज चुंगटिया ग्रंथ के लेखक, राजवल्लभ ग्रंथ के लेखक, सूर्य प्रकाश ग्रंथ के लेखक और जगत विलास ग्रंथ के लेखक। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये जनवरी 2022 की पूरी आपको पीडीएफ आपको करंट मिल चुकी है। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा अब तक, जरूर देख लें जनवरी। और अगर इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हो, प्रिंट, इसका प्रिंट निकालने के लिए पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम व्यवस्था है। सिर्फ आप 20 रुपए पे करें इस नंबर पे, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से ये इसकी पीडीएफ आप मिल जाएगी, और आप बढ़िया शानदार तरीके से पीडीएफ निकालना। और यहाँ तक अंदाजा है कि 50% ऐसे हैं इसमें से आने वाले हैं, ये ले सकते हो। अगर कोई विद्यार्थी हमारी 2020 और 21 की पूरी खरीदना चाहता है, क्योंकि आपको पढ़नी पड़ेगी 20-21 की पूरी खरीदना चाहता है, योजना, पुरस्कार, खेल प्रदर्शन, मंत्री सब है, इसका भी आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो इसको उसी नंबर पे 100 रुपए पे करके आप ले सकते हो, पूरा डाटा उसमें मिल जाएगा, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी, और आप प्रिंट निकाल सकते हो। जाते जाते वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, क्योंकि निरंतर आपके साथ बने रहेंगे, और आप हमारे साथ बने हो। समय में हमें चलना है, राजस्थान के हर एक तबके के पास ये सुबह 15 से 20 मिनट की क्लास पहुंचनी चाहिए, जिससे हर एक विद्यार्थी को फायदा हो, और एक दिन राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 आए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।